सर ये थोड़ा सा इसको पीछे अगर ले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जनरल असद दुरानी और जनरल असलम बेग आईजीआई की तश्कील के हवाले से एक केस सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर फैसला भी आ चुका है। अगर वहाँ से मामले का आगाज़ हो जाता तो शायद आज हम जनरल फैज़ वाले सवाल को डिस्कस ही ना कर रहे होते, सजा और जज़ा वही तय हुई। बिल्कुल आपसे मैं आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त मैं तस्लीम करता हूँ और मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये चीज़ जो है कोई कहीं पे आके अगर देखें, जब जनरल बाजवा ने कहा है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और ये बात जो है उस वक्त स्टार्ट हुई, मेरा ख्याल है अक्टूबर 21 की बात है ये जब ये स्टार्ट हुई और उन्होंने जनरल फैज़ वहाँ से सुबह दोष होकर पेशावर चले गए। उनका ख्याल था कि रोल जो है ख़त्म हो जाएगा इस तरह का जो है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से अगर इमरान खान साहब एक दयानतदार शख्स होते सियासी तौर पर भी और अदरवाइज भी, तो वो उस चीज़ को तस्लीम कर लेते। मैं समझता हूँ कि मुल्क उस वक्त भी पटरी पे चढ़ जाता कि अगर फौज कह रही है कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते कि भाई इनकी न्यूट्रलिटी जो है। लेकिन वो चाहते थे कि जनरल फैज़ साहब जो है वो DGISI रहें और उसके बाद उनका ख्याल था कि मैं उनको चीफ बनाऊं। और अभी आपने जो मुझे सुनाई है, ऑडियो सुनाई है, उसमें वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि ये इस तरह नहीं होगा और इस तरह होगा और मैं फलां से बात नहीं कर सकता, मैं फलां से बात नहीं कर सकता। तो ये आखिर में तरले हर शख्स के लेते हैं। अब देखें उनकी पार्टी का, आप कभी सोच सकते थे आज से 5-6 साल पहले कि तहरीके इंसाफ का सदर जो है तो चौधरी परवेज लाई होगा? ये सारी अनहोनियां जो होनी हो रही हैं, तो इसलिए आप ये इमरान खान पे एतबार ना करें। कुछ मुफाद परस्त आदमी है, वो डिक्टेशन लेता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से, उसकी डिक्टेशन लेता है। वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसको जिसको मर्जी बाप बनाना पड़े, जो है अपना सियासी बाप की बात कर